अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 6.4 और 6.4 की क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से ऑन टू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें मेन क्या पढ़ा था, सीरीज़ का फार्मूला क्या था, तो भी हम पढ़ेंगे। उसी तरह सारा जो है इसमें यूज़ होना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है फिफ्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 21। फिफ्थ टर्म इसका मतलब है A5 हमारे पास क्या है, 21। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या फार्मूला है, हम A5 को क्या लिख सकते हैं, A1 + 4D इज इक्वल है हमारे पास 21। एक तो ये गिवन है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज़ 90। सम हमारे पास किसका आ रहा है, सीरीज़ का सम हमने क्या पढ़ा अभी, SN से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या है 90। फर्स्ट 6 टर्म तो हमारे पास N की वैल्यू क्या है 6 और हमने क्या फाइंड करना है 18th टर्म, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी करने से पहले जो है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी हमने उसके मुताबिक जो है सारा कुछ लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्या फार्मूला है सीरीज़ का, सम ऑफ सीरीज़ का, n नंबर 2A1 + D। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस फार्मूले से हम A1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम A18 जो है उसका फार्मूला जो है वो ड्रा करके उसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। हमारे पास A18 क्या होता है, A1 + 17D, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है, D भी निकालना है और A1 की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। SN की क्या है 90 है, N की वैल्यू क्या है हमारे पास 6/2 2A1 + 6 - 1D। चलो हम ये वाली वैल्यूज़ जो है वो निकालते हैं। ये हमारे पास आ गया 90 इज इक्वल है 2 1 * 2 2 3 * 6 3 2A1 + 5D, ठीक है। 90/3 हो गया 2A1 + 5D। 3 1 * 3 3 3 * 9 0 हो गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या बन गई 2A1 + 5D इज इक्वल है 30। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 जो है, पीछे जो हमने क्या फाइंड करना था A5 की वैल्यू क्या है 21, तो हमने इसको लिखा था A1 + 4D इज इक्वल है 21 के। तो स्टूडेंट्स, अब हम दोनों को जो है कंपेयर करके D और A1 की वैल्यू निकाल देंगे और उसके बाद हम जो है वो A18 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से एंड माइनस किया हमने इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। 2A1 + 8D 21 × 2 करें तो क्या आ जाता है हमारे पास 42। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन से माइनस कर देना। 2A1 + 5D इज इक्वल है 30, ये कैंसिल हो गया। 3D 42 में से ये किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आ गई 12/3 4 3 1 * 3 3 4 * 12। अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुट इन 1 A1 + 4D है 21 + 16 21। A1 की वैल्यू आ जाएगी 21 - 16, ठीक है। तो A1 की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है। अब हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू आ गई, तो हमने क्या फाइंड करना है A18। तो हमारे पास A18 किसकी इक्वल हो जाता है A1 + 17D के। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास A1 की क्या वैल्यू आई है इधर 5 + 17 और D की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, हमारे पास आई है 4। मल्टीप्लाई कर दें 5 + 68 आ जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 73, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट वाला इक्वेशन था। उन्होंने सबसे पहले हमें क्या कहा था, A1 की वैल्यू गिवन थी
ये देखिए A5 की वैल्यू उन्होंने की थी। फिफ्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या थी 21, हमने वो लिख ली जिसको हमने इससे रिप्रेजेंट किया और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें क्या गिवन था, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म जो है सम ऑफ 90 है, 6 टर्म्स थी, n = 6 हो गया, हमने 18 फाइंड करना था। सबसे पहले हमने SN से फाइंड किया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई ये वाली। इसके बाद हमने दोनों को कंपेयर किया, A1 और D की वैल्यू निकाली और A18 जो था वो हमारे पास A1 + 17D होता है, ये हमारे पास A1 और D की जो वैल्यू निकाली थी इसमें पुट की तो हमारे पास A18 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को समझना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि सम करे 3 नंबर्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमारे पास 24 है। प्रोडक्ट करे 3 नंबर्स का तो 440 आएगा। हमने नंबर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हमने इस तरह के क्वेश्चन जो है पीछे भी सॉल्व कर लिए हैं और हमने 3 नंबर्स कौन से लेते हैं, ट्रायंगल कभी उन्होंने कहा होता है कभी कुछ कहा होता है, तो हमारे पास हमेशा 3 नंबर ये होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसका जो सम है वो भी 24 है, प्रोडक्ट करेंगे भी वो 440 आएगा, तो हमने इसके नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, मतलब कि A और D फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। जी स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने करना है लेट 3 नंबर्स कौन से हैं, A-T, A और A+T। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सम करना है A-T + A प्लस A+D। कितना है सम, किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास 24 के उन्होंने कहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा D से कैंसिल और 3A हमारे पास क्या है 24 और A की हो जाएगा 24/3 और 8। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई 8। उसके बाद हमें क्या कहा है प्रोडक्ट। ठीक है, इनका प्रोडक्ट ले लें A+D, इसके इक्वल है 440 के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास A की वैल्यू आ गई हुई है, हम वो लिख सकते हैं 8 - D, 8 + D हमारे पास है 440। ये हो गया 8 का स्क्वायर - D का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 8 हमारा जो है वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है 8 का स्क्वायर - D का स्क्वायर और 440 डिवाइड करें 8 से तो क्या आता है 8 × 1 = 8 और 8 × 5 = 40 और 8 × 5 = 40। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 55। अभी हमारे पास क्या होता है 64 - D का स्क्वायर = 55 के, तो 64 - 55 किया तो हमारे पास D का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 9 और D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास +-3। ठीक है स्टूडेंट्स, A और D की वैल्यू भी फाइंड कर ली। सिंपल हमने क्या करना है, हमारे पास 3 नंबर्स थे, कौन से हैं A-T, A और A+T, इनको ही फाइंड करना हो तो हमने A भी फाइंड कर लिया और D भी फाइंड कर लिया। लेकिन हमारे पास A की वैल्यू तो 8 आई है, D की क्या आई है 2 आई है। सबसे पहले हम ये पुट करके देखते हैं। A की वैल्यू 8 - 3 8 + 3। ठीक है, 8 - 3 किया 5 8 और 11 आ गया। उसके बाद A = 8 हो लेकिन D क्या हो -3, ये पुट करते हैं। A की वैल्यू 8 हो और +3 हो जाता है, ये 8 - 3 तो ये हो जाएगा 11 8 और 5। तो हमारे पास क्या हो गई, इसके नंबर्स क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है 5 8 11 एंड 11 8 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन पीछे बड़े सॉल्व किए हैं इस तरह के, जब उन्होंने कहा था 3 नंबर्स हैं, कोई ट्रायंगल में कह रहे थे कि 3 साइड्स हैं, इस तरह की जो 3 साइड्स उन्होंने कहा हमने यही लेनी है। ठीक है, उन्होंने कहा सम करें तो हमारे पास ये आ गया, प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, सम किया तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट किया D की आ गई, तो हमने वो पुट कर दी और हमारे पास जो है ये नंबर्स आ गए। हमारे पास क्या होंगे नंबर्स 5 8 11 या 11 8 और 5। ठीक है, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जी स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 13 है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी हैं, 2 6 10 और 14 है और हमने लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, नीडेड टू सम ऑफ टर्म्स जो है ग्रेटर देन हो 2000 से। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट 4 टर्म 2 6 10 और 14, तो इसका मतलब हमारे पास A1 क्या है 2 है, D क्या है हमारे पास 6 - 2 हो जाता है 4 के। हमने क्या फाइंड करना है, लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, इसका मतलब है n फाइंड करना है। तो क्या है हमारे पास सम ऑफ टर्म्स जो है वो ग्रेटर देन है 2000 से, सम ऑफ टर्म्स इसके है तो 2000 से ग्रेटर देन, यही फाइंड करना है स्टूडेंट्स।
तो क्या करते हैं, सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला लगाते हैं 2a1 प्लस n-1d ग्रेटर देन है 2000। जो वैल्यूज़ पुट कर दें, a1 की क्या है 2 है, n-1d की क्या है हमारे पास 4, 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, n/2 4 + 4n-4 ग्रेटर देन है 2000। 4n/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2n, 4n का स्क्वायर हो गया, 2n का स्क्वायर ग्रेटर देन है 4000 से। तो हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4। स्टूडेंट्स क्या हो जाता है हमारे पास, 2n का स्क्वायर जो है ग्रेटर देन हो जाता है 2000 से, 2 1s are 2, 2 1s are 2 और 1000 ऐसे आ जाता है। तो n का स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन 1000 से, तो n को किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1000। जब हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हमने इसका जो है वो अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आता है 31.62। तो मैक्सिमम क्या वैल्यू आ जाएंगी, लीस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी 32। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। क्या पहले कहा था, फर्स्ट फोर टर्म लिख ली। फर्स्ट फोर टर्म जो थे उससे हम a1 और d फाइंड कर सकते थे। फिर स्टूडेंट का लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, इसका मतलब है n हमने फाइंड करना है। और सम ऑफ टर्म्स ग्रेटर देन है 2000 से, सम ऑफ टर्म्स ये है हमारे पास ग्रेटर देन 2000 से, हमने उसका फार्मूला लगाया, n की वैल्यू निकाली और हमारे पास जो अप्रोच कर ली तकरीबन 32 से, तो हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई 32। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद सारी सिचुएशन लिखनी है, क्या फाइंड करना है, फिर उसके बाद आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 14 है कि फाइंड 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम इज़ 32 है और सम ऑफ हुज स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या है 276। तो हम लेट करते हैं, हमारे पास 3, अब हमने 4 नंबर्स लेने हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे a-3d, a-d, a+d और a+3d। ठीक है, हमने ये 4 नंबर्स जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेट कर दिए। अब उन्होंने कहा है कि इसका सम क्या है 32 के बराबर, तो सम कर दें a-d प्लस a+d प्लस a+3d इज इक्वल है 32 के। 3d भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 4d आ गए 32 के। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। एक तो उन्होंने ये कहा है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर। जब ये सारे उनको सम करें, इनका स्क्वायर लेना, हमारे पास 276 आ जाता है। तो कर दें 3d का स्क्वायर प्लस a-d का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर प्लस a+3d का स्क्वायर। तो हमारे पास किसके इक्वल है 276 के। तो स्टूडेंट्स हम a की वैल्यू जो है वो तो अंदर पुट कर सकते हैं, पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 - 3d का स्क्वायर प्लस 8 - d का स्क्वायर प्लस 8+d का स्क्वायर, 8 + 3d का स्क्वायर इज इक्वल है 276। सिचुएशन को ओपन कर लें, ये 64 प्लस 3 = 9d का स्क्वायर माइनस 48d। उसके बाद फिर 8 8 = 64 प्लस d का स्क्वायर माइनस 16d प्लस 64 प्लस d का स्क्वायर प्लस 16d प्लस 64 प्लस 9d का स्क्वायर प्लस 48d इज इक्वल हो जाएगा 276 के। स्टूडेंट्स हमारे पास ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बाकी सबको प्लस कर लें तो आ जाएगा 256 प्लस 20d का स्क्वायर इज इक्वल है 276 के। 20d का स्क्वायर किया 276 माइनस 256 हमारे पास हो जाता है 20 के। ये 20 से कैंसिल, तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 और डी हो जाएगा +-1। स्टूडेंट्स इसी तरह हमने डी की वैल्यू भी फाइंड कर ली और ए की भी कर ली, तो हम क्या करते हैं सिंपली इसको पुट कर देते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं a इज इक्वल हो 8 के और d हमारे पास क्या हो 1 के। ये पुट करके देखते हैं 3d
ए माइनस टी, ए प्लस टी और ए प्लस 3d के। 8 माइनस 3 1, 8 माइनस 1 8 प्लस 1 और 8 प्लस 3 1, ठीक है। 8 माइनस 3 हो जाता है 5 7 9 11। उसके बाद इस तरह a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू -1 पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 9 7 और 5। तो यही हमारे पास इसके नंबर्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बड़े इजी से क्वेश्चन है। उन्होंने कहा हुआ है कि 3 टर्म्स लें, 4 लें, उनका सम करें, प्रोडक्ट करें, हमने a और d फाइंड करना होता है और उसके बाद सिंपली जो है उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी होती है, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी सेम है 14 की तरह, लेकिन इसमें 5 नंबर्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के। सम हमारे पास 25 है, सम ऑफ स्क्वायर करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 135 की। तो हमारे पास लेट करें हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं। अब हमने 5 लेने हैं, a माइनस 2d, a माइनस टी, a प्लस टी और a माइनस 2d प्लस 2d, ठीक है। ये हमने 5 नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या है, सम क्या 25 की, सम कर दें। स्टूडेंट सेम एक तरह की क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बस ये कि टर्म्स अलग है, कभी 4 है, कभी 5 है, कभी 3। 25 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5a इज इक्वल है 25 के, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इस तरह क्या क्या है इसका, जो सम करें इनका स्क्वायर करें तो हमारे पास किसके इक्वल होता है 135 की। इसका मतलब है a माइनस 2d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का स्क्वायर किसके इक्वल है 135। स्टूडेंट सिंपल हम एक वैल्यू पुट कर लेते हैं जैसे मैंने पीछे किया था, प्लस 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2d का स्क्वायर 135। तो स्टूडेंट्स अब आपने इसको ओपन करके खुद सॉल्व करना है जैसे पीछे हमने किया था। तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी प्लस -1 ही, ठीक है। फिर इसी तरह हमने ये सारी लिखनी है, एक दफ़ा a5 और d1 पुट करना है और एक दफ़ा पुट करना है a5 और d-1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हमारे पास 5 नंबर थे, एक दफ़ा हम पुट करना है d इज इक्वल टू 1 और a हमारे पास क्या है 5। ये पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3 4 5 6 और 7। और जब उल्टा पुट करेंगे, जब d इज इक्वल टू -1 होगा और a इज इक्वल टू 5 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा उल्टा 7 6 5 4 और 3, ठीक है। तो स्टूडेंट सेम सा क्वेश्चन था जो हमने पीछे किया था, इसलिए मैंने आपको नहीं करवाया, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। अगर हमारे पास ये जो 3 टर्म्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो हमने शो करना है कि a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर भी हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मिडिल टर्म होती है वो दोनों का टर्म डिवीजन बाय 2 होती है, प्लस के और डिवीजन बाय 2 होती है। उसी तरह करेंगे हमारे पास 1/c प्लस a क्या होती है 1/a प्लस b प्लस 1/b प्लस c और डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम लिया, प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारे पास b प्लस सी प्लस a प्लस बी। स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/2। 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 2c प्लस a आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2b प्लस c प्लस a और a प्लस बी और b प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2a प्लस बी प्लस सी, a प्लस 2b प्लस c हो जाएगा c प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें 2ab प्लस ac प्लस b का स्क्वायर प्लस bc, इसके इक्वल हो जाता है ac प्लस a का स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस c का स्क्वायर प्लस ac, ठीक है। 2ab प्लस 2ac प्लस 2b का स्क्वायर
प्लस 2bc इसकी इक्वल हो जाता है a स्केयर प्लस c का स्केयर प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ac। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी फॉर्म बन गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें। ये इधर माइनस हुआ, ये कैंसिल हो जाना है। उसके अलावा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाता है 2b का स्केयर इज इक्वल है a स्केयर प्लस c का स्केयर के। तो b स्केयर किसकी इक्वल हो गया a स्केयर प्लस c का स्केयर ओवर 2 के। तो स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव कर दिया कि क्या है b का स्केयर जो है इस मीन है a स्केयर प्लस c का स्केयर के। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि a स्केयर प्लस b का स्केयर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस शोड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 भी उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उन्होंने क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हैं 56 है और लास्ट 4 टर्म्स क्या हैं 112 है। अगर उसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 11 हो तो हमने बाकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करते हैं, लेट करते हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हैं 4 टर्म्स। अगर अब इन्होंने फर्स्ट कह दिया तो क्या हो जाएगा a1 प्लस डी a1 प्लस 2d और a1 प्लस 3d। ठीक है, हम कहेंगे हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इनका सम उन्होंने कहा है, सम कर देते हैं प्लस a1 प्लस 2d प्लस a1 प्लस 3d किसकी इक्वल है 56 के। इसका मतलब है 4a1 प्लस 6d किसकी इक्वल है 56। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, और इन्होंने एक और कहा है कि जब उसकी फर्स्ट टर्म क्या हो 11 की। उसके बाद क्या फाइंड करना है सम ऑफ लास्ट 4 टर्म। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना है सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। हमारे पास लास्ट 4 टर्म्स क्या होंगी a1 और n-4d a1 प्लस n-4d और a1 प्लस n-3d और a1 प्लस n-2d और a1 प्लस n-1d। ठीक है, हमारे पास ये लास्ट 4 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको सम ऑफ करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास a1 प्लस n-4d प्लस a1 प्लस n-3d प्लस a1 प्लस n-2d प्लस a1 प्लस n-1d किसके इक्वल है 112 के। ठीक है स्टूडेंट्स, 4a1 हो गया प्लस d कॉमन ले लें सब में से n-4 प्लस n-3 प्लस n-2 प्लस n-1 आ जाएगा। ठीक है, 4a1 प्लस d है हमारे पास और ये हमारे पास हो जाएगा, ये सारा किया तो हमारे पास 4n-10 इज इक्वल आ जाएगा 112 के। तो स्टूडेंट्स इधर से हम क्या कर सकते हैं d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a1 की वैल्यू गिवन है। तो फाइंड करते हैं 411 प्लस 6d इज इक्वल है 56 के। 44 प्लस 6d इज इक्वल है 56 के। 56 माइनस 44 किया हमने तो क्या आ जाता है 6d इज इक्वल आ जाता है 12 के। हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाती है 2। ठीक है, हमने इससे d की वैल्यू फाइंड की तो हम इधर d की वैल्यू लिख सकते हैं 4a1 प्लस d की वैल्यू 2 लिखा 4n-10 और 112 और हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है 11। ठीक है, ये हो गया 8n-20 इज इक्वल है 112 के। स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया ये 44 माइनस 20 और प्लस 8n इज इक्वल हो गया 112 के। हमारे पास हो गया 8n 112 माइनस 44 प्लस 20। इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 68।
88 आ जाती है, ठीक है। तो हमने इसको किया सॉल्व, तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11, तो हमने वही फाइंड करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन को समझना था। उन्होंने कहा था फर्स्ट 4 टर्म लें तो हमारे पास 56 आएगा, उसका सम करेंगे। तो हमने उससे, उन्होंने फर्स्ट टर्म कहा था कि 11 होगी, ठीक है। तो उससे हमने डी की वैल्यू निकाली। उसके बाद उन्होंने कहा कि सम करें लास्ट 4 टर्म को, तो वो हो गया हमारे पास 112। तो हमने वो कर लिया सम ऑफ लास्ट 4 टर्म, तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी होंगी, 11 ही होंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि फर्स्ट सेकंड और लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ए बी सी। तो हमने शो करना है कि सम जब हम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए है, सेकंड क्या है, बी है, और उसके बाद लास्ट क्या है हमारे पास, सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, A1 क्या है हमारे पास, A है, और D क्या है हमारे पास, B माइनस A। तो हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। C हमारे पास लास्ट टर्म है, A1 प्लस N माइनस 1D लिखेंगे। हमारे पास क्या क्या है, A1 की वैल्यू A है, प्लस N माइनस 1 है, और D की वैल्यू है। उसके अलावा AN की वैल्यू जो लास्ट टर्म है C है, A प्लस N माइनस 1 और B माइनस 1। तो हमारे पास क्या हो सकता है, C माइनस A और B माइनस A किसकी वैल्यू होगी, N माइनस 1 की, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद N की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, C माइनस A, B माइनस A प्लस 1। एन की वैल्यू भी आ गया। अब हमने करना है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ का फार्मूला लगा लें, सम ऑफ का फार्मूला लगा लिया, एन नंबर 2 A1 प्लस AN। एन की वैल्यू लिखते हैं 1 नंबर 2 वैसे ही लिखें जो है, और एन की वैल्यू लिखते हैं क्या है, C माइनस A, B माइनस A प्लस 1 है। A1 की क्या है, A है, और AN की क्या है, C है। सॉल्व कर दें इसको, एलसीएम लिया, ये हो गया B माइनस A, C माइनस A प्लस B माइनस A, और ये हो गया A प्लस C की। स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा B प्लस C माइनस 2A, A प्लस C और 2B माइनस A। तो स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था कि सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो इसकी इक्वल है। तो देखिए हम जब हमने सम किया तो हमारे पास ये इसके ही इक्वल आ गया। तो हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, शो करें कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए बी जो है एन टाइम हो द सिंगल अरिथमेटिक बिटवीन दैम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम सम करें एन अरिथमेटिक मीन, मतलब कि अरिथमेटिक मीन्स को ए और बी के दरमियान है, तो वो इक्वल होंगे एन टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन दैम, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम लेट करते हैं एन अरिथमेटिक मीन्स A1 A2 से सो ऑन AN जो है, और एन अरिथमेटिक मीन्स हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या है, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो हम इन सबको A और B के दरमियान लिख लेते हैं, AN और B इज एन AP। स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला क्या होता है, AN A1 प्लस N माइनस 1D के। तो हमारे पास ये क्या है, AN प्लस 2 है, तो हमारे पास N की जगह क्या लिखेंगे हम, N प्लस 2। इस तरह क्वेश्चन पीछे भी सॉल्व कर सकते, AN प्लस 2 A1 प्लस N प्लस 2 माइनस 1 और D। तो हमारे पास A1 क्या है, हमारे पास A है, AN प्लस 2 हमारे पास B है, A1 हमारे पास A है, प्लस N प्लस 1D। तो हमने क्या करना है, D की वैल्यू इधर से निकालेंगे, B माइनस A N प्लस 1 इज इक्वल हो जाएगा D के। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं कि हमारे पास क्या है, A1 A2 जो हमने पहले लेट किया था जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमारे पास क्या सीरीज़ बनती थी, A1 प्लस D A1 प्लस 2D से सो ऑन जो है A1 प्लस ND भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। तो स्टूडेंट्स उन्होंने सम ऑफ का, सम देखें, सम का फार्मूला क्या है ये फाइंड करना है हमने, 2A1 प्लस N माइनस 1D। तो जो जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किए वो हम इसमें पुट कर देते हैं। N over 2
2। स्टूडेंट्स हम ए की जगह जो है हमारे पास A1 जो था आया था A के इक्वल, तो हम इधर A ही लिखेंगे। तो हमारे पास इधर A1 क्या है, A प्लस D के इक्वल है, n माइनस 1D। एन नंबर 2, 2A प्लस 2D प्लस ND माइनस D। एन नंबर 2, 2A प्लस n प्लस 1D। अब हम क्या करेंगे, D की वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे। n प्लस 1D की वैल्यू हमारे पास क्या थी, B माइनस A और n प्लस 1, तो ये n प्लस 1 से कैंसिल हो गया। n नंबर 2, 2A प्लस B माइनस A हो गया, हो जाता है A प्लस B। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n जो है मल्टीप्लाई करेगा A प्लस B ओवर 2 से, तो A प्लस B ओवर 2 क्या है, सिंगल अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि n टाइम सिंगल अर्थमेटिक मीन होगा बिटवीन A एंड B। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव करना था। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। हमें गिवन था कि शो करें कि सम जो है अर्थमेटिक मीन्स का बिटवीन A एंड B n टाइम है द सिंगल अर्थमेटिक बिटवीन टाइम। ठीक है, तो हमने पहले सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स लिखिए, फिर उसके बाद हमने इसको A और B के दरमियान लिखा, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास n प्लस 2 थी। A1 हमारे पास A आ गया, ये पता चला, हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर हमने ये सीरीज़ लिखी A1 प्लस D, लेकिन हमारे पास A1 जो था वो हमारे पास A के इक्वल था, इसलिए हमने सारा जो है वो A लिख लिया। Sn लिखा, सम ऑफ फाइंड करना था, तो हमारे पास ये सारा सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या हो गया कि वो सिंगल अर्थमेटिक मीन के इक्वल आ गया। क्योंकि हमारे पास डबल अर्थमेटिक मीन जो होता है स्क्वायर में आता है, वो क्या होता है, B स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर ओवर 2 के। तो हमने ये प्रूव किया, तो n जो है n टाइम्स जो है सिंगल अर्थमेटिक बिटवीन हो गया बिटवीन A एंड B के। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 6.4 भी सॉल्व कर ली है। अगर आपको कोई समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।